डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि ग्राफिकली सॉल्व होगा, मिन और मैक्स वाला। तो इन्होंने ये पूछा है कि -3 से 3 के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जब भी हम मिन और मैक्स देखते हैं तो क्वेश्चन को ऑब्वियसली ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, मिन ऑफ दिस निकालना है। तो हमने यहाँ कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। और अब हम पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो इसकी ब्रांच की बात करते हैं। मिन ऑफ दिस देखना है तो y इक्वल टू एक तो मॉड ऑफ x है और एक y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। देखो एक बात तो कंफर्म है, ये दोनों कर्व हमें दिख रहे हैं इवन कर्व। क्यों? क्योंकि जब हम x की जगह माइनस एक्स रखेंगे बच्चों, तो ये फंक्शन भी सेम रहेगा और ये फंक्शन भी सेम रहेगा। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो मॉड ऑफ x आपको क्या देने वाला है, y इक्वल टू एक्स, और माइनस पे ये नेगेटिव के लिए माइनस एक्स देगा। तो जब हम x ग्रेटर देन 0 के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट टू इंटरसेक्शन मिल जाएंगे 0 के आगे। तो सबसे पहले पॉइंट टू इंटरसेक्शन निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि देखो कर तो दोनों हम बनाना जानते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ ये मीट करेंगे ये जानना इन क्वेश्चंस में बहुत जरूरी होता है जब भी हम मिन और मैक्स के क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, y की जगह यहाँ मैंने x रखा, तो यहाँ पे आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो गई, और इसके फैक्टर हो गए x प्लस 2 और x माइनस 1। तो इट गिव्स यू x इक्वल टू -2, जो कि रिजेक्ट हो क्योंकि x हमारा पॉजिटिव के लिए था, और x इक्वल टू 1। ठीक है, अगर x को हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, यानी कि इनका पॉइंट टू इंटरसेक्शन 1 आएगा। अब बात कर लेते हैं इससे। आप ये देखिए y इक्वल टू जो भी है ax स्क्वायर प्लस bx, b इसका 0 है और c इसका कितना है 2। याद रखना, जिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में b 0 होता है यानी कि x नहीं होता है, वो हमेशा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बनता है, और उसका जो वर्टेक्स आता है हमेशा y एक्सिस पे आता है। तो आपको बनाने में ज़्यादा हेल्प करेगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा जिसके अंदर x का कोफिशिएंट 0 होगा यानी x नहीं होगा, वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बनेगा। ठीक, अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड्स बनेगा, और आप देख लीजिए 0 पे आपको 2 दे रहा है, 0 पे आपको 1 और ये 2 यहाँ दे रहा है, तो 0,2 ये पॉइंट हो गया, और कर्व इसके सिमेट्रिक बनना है तो इस तरीके से नीचे आ जाएगा। अब बात आती है कि सर ये एक्स एक्स को कहाँ पे कट करेगा, तो उसके लिए इसके अंदर y को 0 रख दीजिए। y को 0 रखते हैं x की वैल्यू में -√2 और +√2 मिल जानी है। तो पहला बोला हमारा बन चुका है। अब आए y इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब हुआ पॉइंट टू इंटरसेक्शन x को 1 रखने पे y की वैल्यू यहाँ से आपको 1 ही मिलेगी। इसका मीनिंग 1 इससे पहले रहा होगा, तो 1 पे आपको यहाँ 1 का ही मिल जाएगा, और ये मॉड एक्स इस तरीके से चलेगा बेटा आपका। ठीक है, यहाँ -1 पे सिमेट्री से 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे कहीं -1 होगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा। ये भी क्लियर है, y इक्वल टू मॉड एक्स। और मैंने कहा था y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनना ही है ये। अब आ गया है कि सर इन दोनों की कहानी तो खत्म हो गई। अब आए, ये हमें -2 से 2 बनाना है। अच्छा ये ध्यान रखना, -2 से 2 बनाना है, यानी कि -2 हमारा अगर 1 यहाँ है तो -2 हमारा यहाँ हो गया, ये +2 हमारा यहाँ हो गया। तो भाई इसके आगे हमें कर्व नहीं बनाना, तो हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, और इससे करस्पॉन्डिंग कर्व हमें यहाँ तक नजर आएगा, और -2 पे एक लाइन और ड्रॉ करी, ये कर्व हमें यहाँ तक नजर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा शेप अलग हो गया है, ठीक कर देता हूँ। तो इस तरह से कर्व नजर आएगा, सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। अब इसके आगे वाला कर्व हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये भी हट गया और ये भी हट गया। ठीक, ये कर्व हमारे यहाँ तक ही नजर आएगा, और -2 पे आपको ये क्या देगा, -2 पे आपको 2 देगा। रख के देख लीजिए लाइन में, यहाँ पे मॉडुलस वाली में, यहाँ पे 2 पे भी आपको ये 2 देगा। अच्छा, अब इसमें दिख रहा है कि 2 थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। क्लियर? तो थोड़ा ज़रा जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये भी 2 के बिल्कुल अपोजिट सामने आ रहा है, तो हाइट तो -2 पे 2 है ना, और 2 पे भी 2 है, तो ये पॉइंट 0,2 है, ये -2,0 है, और ये 2,2 है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों कर्व बन चुके हैं अपने डोमेन में -2 से 2 तक। अब आते हैं इसके ऊपर। अब आप बताइए, अगर ये मॉड ऑफ एक्स 2 से लेके 3 तक है, तो ये पक्की बात है कि अगर मॉड ऑफ एक्स आपका 2 से लेकर ओपन इंटरवल 3 तक हुआ,
तो ये भी वही सेम मॉड ऑफ एक्स दिख रहा है। तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या मिलनी है, 2 मिलनी है। एक बार फिर ध्यान से देखो, मॉड ऑफ एक्स एक तरह से इसका इनपुट हुआ GIF के अंदर, और अगर वो वैल्यू आपकी 2 से लेकर 3 तक होगी तो डेफिनेटली आपको 2 दे देगा। तो y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ होनी है। अल्टीमेटली क्या नजर आया, y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ होनी है। लेकिन कब ड्रॉ होनी है, जब मॉड एक्स 2 से लेकर 3 तक होगा। 2 से लेकर 3 तक होगा, इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई बेटा, इसका मतलब x की वैल्यू 2 से 3, और x की वैल्यू गई आपकी -3 से -2। इसका मीनिंग यही होता है, मॉड x अगर 2 से 3 तो x यहाँ से यहाँ तक होगा। तो y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन ड्रॉ करनी है 2 से 3। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से ओपन सर्किल आएगा, लेकिन यहाँ से पहले से वो कंटिन्यूस बना रहेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे पॉइंट फील्ड था। तो y इक्वल टू लाइन ठीक बनेगी ना, हाँ कहाँ तक बनेगी, 3 तक बनेगी। और 3 पे भी ओपन, क्यों 3 से आगे हम जान लो, इधर भी बनानी पड़ेगी। और ये फील्ड सर्कल है पहले से, तो ये आपका इस तरह से दिखाई दे जाएगा -3 तक। तो फाइनल हमारा कर्व तीनों का बन चुका है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो शायद ये वाला पॉइंट और देख लेते हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर 1 रखें तो 1 ही मिलेगा, देख लिया था वैसे हमने, 1,1 है, और ये -1 पे 1 है। यहाँ तक तीनों कर्व बन गए। अब काम चालू होता है, पहले यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों का मिनिमम देखना है। ये कर्व तो जैसा है वैसा ही बना रहेगा, तो ठीक है। इस कर्व को तो, जो ब्लू वाला कर्व है, इसको छेड़ते नहीं है। और अब इन दोनों कर्व में मिनिमम ढूंढते, तो मिनिमम इन दोनों में जो नीचे वाला कर्व होगा, तो ये तो मॉड वाला ऊपर, तो ये वाला कर्व हमारे काम का हुआ। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में मिनिमम कौन सा हुआ, ये मॉडुलस वाला, क्योंकि नीचे कर्व जो नीचे है वो मिनिमम पे, मिनिमम देखना था। और इसके बाद बस 2 तक ही देखना है बेटा, -2 से 2 तक की ब्रांच में मिनिमम का, फिर ये मिनिमम नीचे ये पैराबोला हुआ। अच्छा एक चीज देखो, पैराबोला -2 और 2 पे डिफाइंड है, यानी कि यहाँ पे ये आपका डार्क मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डार्क नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों मिनिमम ये बन गया बेटा, इसलिए ये वाला भी वहाँ पर डार्क में चला गया। बात को समझने की कोशिश करें, तब मैंने ये कौन सा कर्व बनाया था, मॉडुलस भी बनाया था इसके साथ, तो इसके साथ पैराबोला भी बनाया था। तो -2 और 2 पे दोनों वैल्यू देंगे, लेकिन इन दोनों मिनिमम क्या है कि सर ये वाला मिनिमम, तो ये डार्क में चला गया। तो फाइनली मिनिमम कर्व तो हमारा ये वाला नज़र आ रहा है, और उसके बाद कर्व वो नज़र आ रहा है। तो आप देखिए ध्यान से कि ये हमारा रिक्वायर्ड कर्व है, जिसको मैं हैशेस कर देता हूँ, ये वाला, ये कर्व हमारा रिक्वायर्ड कर्व है, जिसकी हमें जरूरत है, डिजायरेबल कर्व यही है हमारा। अब चेक कर लेते हैं हमें क्या पूछा है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -3 to 3। तो -3 से तो कोई मतलब ही नहीं हमारा, लेकिन उसके आगे चलें तो यहाँ पे कर्व ये दिख रहा है, उसके बाद ये वाला नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू -2 पे क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूस हो गया, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखा 1 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ किंक बन गया, शार्प टर्न आ गया, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके बाद 0 पे देखें तो यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल आया। उसके बाद 1 पे भी यहाँ पे किंक बन गया, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे भी किंक था, यहाँ पे भी किंक है। इसके बाद यहाँ पे x इक्वल 2 के करस्पॉन्डिंग भी फंक्शन ऊपर चला गया, टूट गया, और टूट गया तो डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस तो नॉन डिफरेंशिएबल भी है। तो यानी कितने पॉइंट मिले हमें, 2 2 4 1 5। तो 5 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ग्राफ इसका बहुत ही सुंदर बनता है। और जैसे कि आपने इससे पहले वीडियोस में क्वेश्चन देखोगे पार्ट 1 2 में और 3 में, तो वहाँ क्वेश्चन में आसान करते, जबकि जेईई मेन में आईटी से भी टफ कर को इन्होंने बनाया है, तब उसके बाद नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट पूछे हैं।